मध्य प्रदेश की सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 सालों में मध्य प्रदेश की जनता को 2 मुख्यमंत्री मिले। पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस से कमलनाथ, इसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान। 3 सालों में किसके साल बेमिसाल रहे और किसके खराब? सबसे पहले कमलनाथ की बात करें। साल 2018 में दिसंबर में चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय और अन्य दलों के दम पर कांग्रेस ने सरकार बना ली। कमलनाथ ने 17 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार बनते ही कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी का अपना वादा पूरा किया, लेकिन वनवास काटकर लौटी कांग्रेस को नहीं पता था कि उनकी सरकार 15 महीने में गिर जाएगी और आखिरकार कांग्रेस में गुटबाजी के चलते कमलनाथ की सरकार गिर गई, जिसके सूत्रधार रहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। इसके सूत्रधार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में आ गए थे, जिसके चलते शिवराज को चौथी पारी खेलने का मौका मिला। लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया। हालांकि पहली लहर में शिवराज सरकार ने बहुत कुछ संभाला, लेकिन दूसरी लहर को संभालने में शिवराज सरकार नाकाम साबित हुए। लेकिन अभी राज्य में शिवराज सिंह की सरकार है। कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कई चुनौतियां रहेंगी। सबसे पहले कांग्रेस को पार्टी में गुटबाजी की समस्या को हल करना होगा, क्योंकि गुटबाजी के चलते ही कमलनाथ सरकार 15 महीने ही टिक पाई थी। ऐसे में कमलनाथ को पार्टी की गुटबाजी खत्म कर नेताओं को एक करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका और सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना होगा। तब जाकर 2023 के चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सबसे पहले उन नेताओं को फिर से पार्टी में लाना होगा जो सिंधिया और सिंधिया समर्थक के सरकार में आने के बाद नाराज होकर घर बैठ गए थे, क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के नेताओं की पूछ परख कम होने लगी थी, जिसके चलते पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले नेता असंतुष्ट हो गए थे। इसके अलावा बीजेपी को विपक्ष के आरोप से बचकर जनता के सामने अपने कामकाज को बताने में सफलता हासिल करनी होगी।